राधे राधे। आज का जो मेरा विषय है वो है मेडिटेशन। ध्यान कैसे किया जाता है और मेरी नज़र में ध्यान कैसे किया जाता है उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले ध्यान को करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। वो दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सबसे पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। पालकी मार के भी बैठ सकते हो। और उसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा। क्यों रखना है? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो है इसी के अंदर सूक्ष्म रूप से है। ईड़ा और पिंगला साइड में है। दूसरी मेन जो बात है वो है एकाग्रता। एकाग्रता अपने लक्ष्य की ओर कि आपने करना क्या है। मेडिटेशन में बैठ तो के ज्ञान मुद्रा में शिव की तरह, लेकिन आगे की क्रिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सिर्फ ध्यान लगा के बैठ गए और आज्ञा चक्र हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सब चक्रों को भेद के जो भी प्रकार की हर एक व्यक्ति एक विशेष ऊर्जा से पैदा होता है, मतलब एक विशेष ऊर्जा के साथ पैदा होता है। मान लो किसी में काम ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसी को सुनने की मतलब बहुत पसंद। जो जितनी भी आपकी शैलियाँ हैं, जितनी भी आपकी जो पसंद करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो किसी को चुगली बहुत अच्छी लगती है, वो क्या होती है, हर उसकी सारी ऊर्जा जो है वो उसी काम में लग जाती है जिसमें उसको रस आता है। तो अपनी ऊर्जा जो है उसको बिखेरना नहीं है, उसको एकाग्रत मूलाधार चक्र से शुरू करना है और आज्ञा चक्र तक जब वो ऊर्जा पहुंचेगी। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो आज्ञा चक्र है वो हमारा मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेन लक्ष्य सहस्त्र सार चक्र भी नहीं होना चाहिए, उसके भी पार जाना है। लेकिन जो इतना आसान कार्य भी नहीं है और इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है, बस बैठना है। स्टार्टिंग में हमको दिक्कत होगी, किसी की रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी, किसी के पैर सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं। सत्य का मार्ग जब हम कोई भी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना हमारा, तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सत्य स्टार्टिंग में बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आप मेरी बात मान के चलिए कि स्टार्टिंग ही मुश्किल होता है जब आप एक बार शुरुआत कर लोगे। इसलिए जब आप शुरुआत कर लोगे तो उसके बाद बीज के बाद ही वृक्ष उगता है और वृक्ष उगने के बाद ही उसमें फल आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं, एक दिन करते हैं दूसरे दिन नहीं करते हैं, उलझ जाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात पे गौर करना। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो अभी एक मूवी है आपके फ़ोन में, ऑनलाइन आप पूरा दिन बिता दोगे, व्हाट्सएप चैट पे, फेसबुक पे, ऐसे बहुत सारे कार्य कर लेते हो, उसमें आप थकते नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी रुचि है। और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी नज़र में हर किसी की अलग अलग विचारधारा है और मैं परमात्मा को शून्य से भी ऊपर मानता हूँ, निराकार से भी ऊपर मानता हूँ। अगर अपने मूल को जानना है, अगर अपनी रूट्स को जानना है, ऐसा तो है नहीं आज पैदा हुए हम, पैदा हुए, जिए और मर गए। अगर अपनी मेन रूट की हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं गुलशन नहीं हूँ, मैं जो अभी हूँ मैं वही ही नहीं हूँ, इससे पहले भी कुछ था और इसके बाद भी कुछ रहूँगा। अगर इस चेन को समझना है तो हमें ध्यान के गहरे तलों में जाना होगा। नीचे भी जाना पड़ेगा, अंधकार में भी, और रोशनी में भी जाना पड़ेगा। अगर ध्यान का चैप्टर अगर मैं पूरा खोल दूं तो उसमें मुझे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप स्टार्ट तो करिए। अगर अपने मूल को जानना है, अगर अपनी शक्तियों को जानना है, अगर अपनी वास्तविकता को जानना है तो ध्यान करना ही चाहिए हमें। दुनिया में एक वर्ड बहुत ट्रेंड पे है कि इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। कुछ काम बिना फ़ायदे के भी करके देखिए, काफ़ी सुकून मिलेगा।
मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करते हैं, मतलब एकांत में अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो ये जन्म तो व्यर्थ गवा ही रहे हैं, पिछले भी व्यर्थ गवाते आ रहे हैं और आगे भी गवाते रहेंगे। तो सबको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ध्यान करने में तो मुझे कमेंट में लिख देना। तो आज के लिए इतना ही।